everyone. Now I have copied down these three questions based on location of roots. Location of roots अभी आपने किया, उसके 3 और questions we are going to solve. First question की बात करते हैं. तो first question में we are given that कि दोनों रूट -2 से 4 के बीच में, मतलब कि -2 is less than अल्फा बीटा का कंडीशन, 4 greater than अल्फा बीटा का कंडीशन, दोनों कंडीशन लगाने पड़ेंगे. So we know that कि पहले d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कुछ होता है तो सिर्फ ग्रेटर देन, बीच में कुछ नहीं है तो इक्वालिटी में चलेगा. फिर a f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 होगा और a f ऑफ 4 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा. -2 और 4 बीच में होता है तो a f के लेस देन 0, रूट्स के बाहर है तो ग्रेटर देन 0, और जब बाहर होता है तो -b/2a का कंडीशन आता है, वो भी -2 से 4 के बीच में ही होना चाहिए. सो दीज आर द 4 कंडीशंस वी आर गोइंग टू सॉल्व. d की बात करते हैं तो मिलेगा b² - 4 ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. a का वैल्यू 1 है, f ऑफ -2 विल बी 4 प्लस 4m - 1 प्लस m स्क्वायर ग्रेटर देन 0. a f ऑफ 4 a 1 है, 4 में आएगा 16 -8m - m प्लस x -b/2 है, will be m less than 4 greater than -2. -b/2a that is m. अब 4m स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 greater than equal to 0 is always true, मतलब इसमें सेट ऑफ रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेकंड की बात करते हैं, ये मिला m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0. इसके रूट्स आएंगे -1 एंड -3. -1 एंड -3 कैसे? a माइनस b प्लस c का वैल्यू 0 है तो एक रूट -1 और दूसरा -c/, साइन लगाओगे प्लस माइनस प्लस, दिस इज वेरिएबल रीजन. दिस इज m स्क्वायर -8m प्लस 15, इसके रूट्स आएंगे 3 और 5, साइन लगाओगे वापस से प्लस माइनस प्लस, दिस इज योर आंसर. और ये तो साफ साफ दिया है कि m का वैल्यू -2 से 4 है. अब ये 1 2 3 4 चारों का यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन. सो वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन बिकॉज ये चारों इंडिविजुअली ट्रू होने चाहिए, साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए. चारों में से एक भी गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी. और सबका कॉमन लेने के लिए आपके पास मेथड है, एक नया नंबर लाइन बना के सारे नंबर मार्क कर लो. सारे नंबर हैं -2 4 -3 -1 3 and 5. Now first part is telling me कि -∞ से -3 और फिर -1 से इंफिनिटी. सेकेंड पार्ट इज टेलिंग मी -∞ से 3 और फिर 5 से इंफिनिटी. एंड थर्ड पार्ट इज टेलिंग मी -2 से 4. इन तीनों में कॉमन पोर्शन क्या है? कॉमन पोर्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 पार्ट, यहाँ पे 1 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट है, फिर यहाँ 2 पार्ट, यहाँ पे 1 पार्ट और यहाँ पे 2 पार्ट्स. So only this is the portion that m belongs to -1 से 3, जहां पे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. So this would be the answer. Now I am going to use that second method also, जो मैं हमेशा आपसे बात करता रहता था कि परफेक्ट स्क्वायर बना करके रूट फाइंड करके भी कई बार सॉल्व हो जाता है. तो लेट्स सी, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है. ये x माइनस m का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है. टेल मी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये -1 उधर गया तो +1 हो गया. ये तो रूट ही मिल गया सीधा सीधा. x माइनस m का वैल्यू +-1 तो दिस इज m +-1. अब अगर ये दोनों रूट -2 से 4 के बीच में होने हैं तो जो छोटा वाला रूट है उसको -2 से ज्यादा कर दो, और जो बड़ा वाला रूट है लार्जर वन दैट इज m +1 दैट शुड बी लेस देन 4. यहां से मिलेगा m इज ग्रेटर देन -1, यहां से मिलेगा m लेस देन 3, और वही देखो आंसर था हमारा.
तो आपको इतनी सारी कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। अब ये ऐसी चीजें पर्टिकुलर केसेस में होती हैं, गिने चुने क्वेश्चंस में होती हैं, और मैं बोलूँ एग्जाम वाले क्वेश्चंस में मोस्टली ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि दैट विल क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द टॉपर एंड द क्वालिफाइड। अगर आपने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन सच में, तो यू आर डेफिनेटली डिजर्व टू क्वालिफाई फॉर जेडबल। आप अच्छे से क्वालिफाई हो सकते हैं जेडबल के लिए, लेकिन अगर ये दिमाग में आया और ये कर लिया तो पक्का यू विल गेट थ्रू सम आईआईटी। क्योंकि पहले दिमाग में क्लिक करना कि हाँ ऐसा कुछ है, सेट कर पाना अपने आप में एक टिपिकल काम है। अगर समझ में आ गई है बात, अपने मन से कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि भाई अल्फा बीटा लेस देन 0, मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा था, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। रूट्स अपोजिट साइन के होने का मतलब क्या होता है, रूट्स अपोजिट साइन का होने का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट नेगेटिव है। और प्रोडक्ट तो हमें पहले से पता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है C बाई ए, मतलब P इंटू P माइनस 1/3 लेस देन 0। नंबर लाइन बनाएंगे प्लस माइनस प्लस एंड दिस विल बी द आंसर। इसमें D का कंडीशन लगाना पड़ेगा क्या, D का कंडीशन कि भाई D ग्रेटर देन 0 है, एक्चुअली नहीं। उसके दो रीजन है। पहला, आपको बोला नहीं कि रूट्स रियल है, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए रियल होने का कोई कंपल्शन नहीं है। और दूसरा, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो रूट्स रियल ही होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ नीचे से ऊपर गया होगा या ऊपर से नीचे आया होगा। एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, मतलब C बाई ए नेगेटिव होगा। C बाई ए नेगेटिव होने का मतलब C इंटू ए भी नेगेटिव होगा। क्यों, वो आप सोचो अपने मन में। जब AC नेगेटिव है तो B स्क्वायर माइनस 4AC पक्का पॉजिटिव होगा, इसलिए रूट्स तो रियल ही होंगे। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन एंड वी गॉट द आंसर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेट मी डू दिस। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं और इसके रूट्स के लोकेशन की बात कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ग्राफ। a और b इसके रूट्स हैं, और कोई भी पैराबोला हमेशा रूट से पास तो करता ही है, कोई भी पॉलिनोमियल होगा रूट से पास करेगा। पैराबोला है, उसके दोनों रूट्स पता है, ज्वाइन करके बना दिया। एक बस स्टोरी हो सकती है कि भाई अपवर्ड बनाओगे या डाउनवर्ड, दैट डिपेंड्स ऑन ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा। अब ये मैंने y इक्वल टू 1 बनाया, ये y इक्वल टू, एक्स एक्सिस कहां है पता नहीं, सॉरी y एक्सिस कहीं भी बना देते, नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस इज 1। तो ये जो ग्राफ है y का इक्वल टू 1 करने का मतलब ये वाले पॉइंट हुए, तो इक्वल टू 1 करने पे ये जो वैल्यूज मिल रही हैं आपको x की, वो क्या है, एक a से थोड़ा पहले है और एक a से थोड़ा बाद। हो गया आंसर। दिस इक्वल टू 1। fx इक्वल टू gx का सोल्यूशन का या रूट का मतलब क्या होता है, fx और gx का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने y इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बनाया, फिर मैंने y इक्वल टू 1 बनाया। ग्राफ आपको आता होगा अब तक। तो दोनों जहां कट करेंगे वही सोल्यूशन हुआ। तो दिस इज द सोल्यूशन जिसका x कोऑर्डिनेट ये है और इसका x कोऑर्डिनेट ये है। आई कैन से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। व्हाट वी सी दैट कि दोनों अल्फा बीटा के बीच में नहीं है। बोथ रूट्स इन a टू b नहीं, माइनस इंफिनिटी टू a नहीं, b टू इंफिनिटी नहीं, none of these would be the correct answer, क्योंकि एक रूट a से माइनस इंफिनिटी में है और एक रूट b से इंफिनिटी में। अब 1 की जगह 2 3 4 5 कुछ भी होता यही होता, और उसकी जगह -1 -2 होता तो डिपेंड करता है रूट है या नहीं, क्योंकि कट करेगा नहीं करेगा उसका भी हमें चेक करना पड़ता। सो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सेकेंड, आपको याद हो जब ऑर्डर कुछ दिया होता है, when we are given order of some number, then what we do,
गोल्डन रूल नंबर 4, फंक्शन को fx मान करके उस नंबर्स पे साइन पता करते। तो नंबर्स को, तो लेट्स से कि fx इक्वल टू x माइनस ए x माइनस बी माइनस 1। अब a और b का ऑर्डर दिया हुआ है, तो छोटा वाला a है, a पे साइन निकालते हैं, बड़ा वाला b है, b पे साइन निकालते हैं। a पे साइन निकाला तो a पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग माइनस 1 इज माइनस 1। b पुट करो क्या मिलेगा, समथिंग इंटू 0 माइनस 1 इज माइनस 1। साइन तो चेंज हुआ ही नहीं, दोनों नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो उसके बीच में रूट होता, मतलब a से b के बीच में एक रूट तो नहीं है, हो दोनों रूट हो सकते हैं। साइन चेंज ना होने का मतलब, साइन चेंज नहीं होने का मतलब देयर वुड बी इवन नंबर ऑफ रूट, या तो 0 रूट या 2 रूट या 4 रूट। तो 2 रूट हो सकते हैं पर पक्का नहीं है। लेट मी गिव यू डू समथिंग एल्स। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा b के बाद, क्योंकि देखो इसमें माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का भी बात है, वहां भी कैलकुलेट कर लेते। एफ ऑफ इंफिनिटी विल बी व्हाट, दैट विल बी प्लस इंफिनिटी। क्यों, इंफिनिटी में a माइनस करके कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है। इंफिनिटी में b माइनस करके कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर, और इंफिनिटी स्क्वायर में -1 करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली इंफिनिटी स्क्वायर है, मतलब इंफिनिटी है और प्लस वाला। और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी की बात करते हैं। ये जरा आप लोग सोच लो कि एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या आएगा। आई एम गोइंग टू टेल यू, पॉज करके फाइंड कर लो। माइनस इंफिनिटी में a सबट्रैक्ट करोगे माइनस इंफिनिटी ही रहने वाला है, माइनस इंफिनिटी में b सबट्रैक्ट करेंगे तो भी माइनस इंफिनिटी रहने वाला है। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी स्क्वायर, मतलब इंफिनिटी। इंफिनिटी में 1 ऐड करोगे तो भी वो प्लस इंफिनिटी ही रहने वाला है। एंड सी व्हाट वी सी हियर इज, ये प्लस से माइनस हुआ, साइन चेंज, फिर माइनस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, साइन चेंज, मतलब 1 रूट यहां पे और 1 रूट यहां पे, मतलब एक रूट माइनस इंफिनिटी से a के बीच में और एक रूट b से इंफिनिटी के बीच में आ गया। तो जब भी ऑर्डर ऑफ सम नंबर्स आर गिवन, वी यूज गोल्डन रूल नंबर 4 एंड वी गेट द करेक्ट आंसर। सो दिस इज अबाउट लोकेशन ऑफ रूट। तीनों बिल्कुल अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। काफी सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं। तो थैंक यू।